हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबको अल्फ़ाबेट इंग्लिश चैनल पे। आज हम आपके लिए लाए हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। इससे पहले हमने आपको बताया था कि प्रोनाउन क्या होता है और प्रोनाउन किसे कहते हैं। इस बारे में हमने इससे पहले बात किया था। आज हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन के कितने प्रकार हैं और क्या क्या है, इस बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। पूरे वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए आखिर तक। चलिए हम शुरू करते देर न करते हुए। तो काइंड्स ऑफ प्रोनाउन जो है वो 8 है। सबसे पहला जो है पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तीसरा है पॉजेसिव प्रोनाउन, चौथा है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, पांचवा है इंटरोगेटिव प्रोनाउन, 6 रिलेटिव प्रोनाउन, 7 इंडेफिनिट प्रोनाउन एंड 8 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो ये है काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। आइए हम एक एक डिटेल्स के साथ समझते हैं। सबसे पहला जो है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन किसे कहते हैं? A personal pronoun is a short word we use as a simple substitute for a proper noun of a person. जब हम किसी इंसान के या किसी चीज़ के बदले में कोई चीज़ इस्तेमाल करते हैं, कोई दूसरा नाम देते हैं, लेकिन वो नाम जो है किसी और की तरफ यानी उस पर्टिकुलर शख्स की तरफ क्या करता है, इंडिकेट करता है, उसे पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। हमने इससे पहले पढ़ा था कि प्रोनाउन किसे कहते हैं? नाम या किसी चीज़ के बदले में जो चीज़ आता हो और वो नाम या वो चीज़ जो है उस पर्टिकुलर चीज़ की तरफ क्या करे, निशानदेही करता हो, उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। तो यहाँ प्रोनाउन की कई सारे कैटेगरीज है, उनमें से एक क्या है? पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में यह होता है कि किसी शख्स के या किसी चीज़ के, उसी चीज़ को यानी किसी इंसान के या कोई चीज़ हो उसके लिए उसके बदले में जो लफ्ज़ आता होगा उसे हम क्या कहेंगे? पर्सनल प्रोनाउन कहेंगे। जैसे आई, सो आई, मेरा नाम क्या है? हैदरुद्दीन, इसके बदले में क्या है? आई है। यू एंड यू, तो आपका कोई नाम होगा उसके बदले में क्या है? यू। तो ये एक पर्टिकुलर शख्स को बता रहे हैं। ही, इसका मतलब वो, तो एक पर्टिकुलर शख्स की तरफ इशारा कर रहा है कि वो फला साहब है। शी, इट, वी, दे, यह कुछ लोगों की तरफ इशारा कर रहा है। दे, वो सब, जैसे ना मी, हिम, हर, अस, इन सब को क्या कहते हैं? पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। एक मिसाल से समझ लेते हैं। ही इज़ अ गुड बॉय, वो एक अच्छा लड़का है। यहाँ ही जो है एक पर्सनल प्रोनाउन है, क्योंकि ये जो है एक पर्टिकुलर शख्स की तरफ निशानदेही कर रहा है, एक पर्टिकुलर शख्स को समझा रहा है। तो यहाँ ही क्या है? प्रोनाउन तो है, लेकिन वो क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है। आई लाइक हिम, मैं उसे पसंद करता हूँ। तो यहाँ जो आई क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर वर्ड्स एंडिंग इन सेल्फ और सेल्फ्स दैट आर यूज्ड व्हेन द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस आर द सेम। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम हैं, तब हम क्या कर सकते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आपको क्या करना है? जिस वर्ड के साथ क्या है? सेल्फ या सेल्फ, ये दोनों का इस्तेमाल करना है। जैसे माई सेल्फ, ओके, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, वन सेल्फ, इट सेल्फ। तो इसको क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। मिसाल से समझते हैं। आई बिलीव इन माई सेल्फ, यहाँ आई मतलब मैं, आई बिलीव इन माई सेल्फ, मैं अपने आप में विश्वास करता हूँ। तो यहाँ जो है आई जो सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट भी क्या है? क्या है? सब्जेक्ट है, मतलब ऑब्जेक्ट भी क्या है? ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जब दोनों एक ही हो, यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है दोनों एक ही है, इस वजह से क्या है यहाँ? इसको कहेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ही स्पीक्स विथ हिमसेल्फ, वो किससे बात कर रहा है? अपने आप से बात कर रहा है। कौन बात कर रहा है? वो खुद एक है, यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों एक है, इस वजह से क्या है? उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। याद रखिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के आखिर में हमेशा क्या होगा? सेल्फ और ये जो है ना वो इस्तेमाल होगा, ठीक है, या SELVES भी लग सकते हैं अगर वो जमा में इस्तेमाल हो तब। उम्मीद है आप समझ गए होंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसे कहते हैं और उसका इस्तेमाल किस तरह है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो है वो है पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव प्रोनाउंस शो दैट समथिंग बिलोंग्स टू समवन। पॉजेसिव प्रोनाउन में क्या होता है? कोई चीज़ किसी इंसान के हक में है। जब ये कोई नाउन बताता होगा तो उसे हम कहेंगे पॉजेसिव प्रोनाउन कहेंगे। लेकिन वो उस चीज़ के बदले में आया हो तो उसे हम क्या कहेंगे?
पॉजेसिव प्रोनाउन कहेंगे। आइए हम मिसाल से समझते हैं। माई मतलब मेरा, तो यहाँ क्या है, मेरा मतलब मेरा, मैं तो कोई हूँ ना, इस वजह से क्या होगा, माई आया। फिर क्या, आवर यानी हमारा, हिज, हार, इट्स यानी कोई चीज़ किसी की तरह बता, जैसे इट इज़ योर पेन, ये आपका पेन, तो योर क्या है, एक पॉजेसिव आपके हक में बता रहा है कि ये आपका, उनका, सबका। जब इस तरह का मतलब कोई नाउन बताया हो तो उसे क्या कहेंगे, पॉजेसिव प्रोनाउन कहते हैं उसे। दिस इज़ माई पेन, ये मेरा कलम है। तो यहाँ क्या, दिस इज़ माई, माई क्या कर रहा है, आपकी चीज़ को अपने हक में ला रहा है कि ये मेरा ही पेन है। कौन ये बता रहा है, माई से हम समझ रहे हैं, इसलिए यहाँ माई जो है क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन है। यहाँ माई क्या लोग क्या, दिस इज़ माई पेन, दिस इज़ मतलब क्या है, मेरा, मैं हैदरुद्दीन, मेरा पेन है, ठीक है। आई अप्रिशिएट योर हार्डवर्किंग, मैं आपका हार्डवर्किंग क्या क्या करता हूँ, अप्रिशिएट करता हूँ, सराहना करता हूँ। तो यहाँ क्या है, योर आपका यानी हार्डवर्किंग आपके हद में, आपके हक में है। लिहाजा यहाँ क्या है, योर और माई ये दोनों क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन है। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि पॉजेसिव प्रोनाउन किसे कहते हैं। जब भी आप देखें माई, योर, ओके, हिज, हार, इट्स, इसे क्या कहेंगे आप, इसे कहेंगे पॉजेसिव प्रोनाउन। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं देखते हैं। व्हेन यूज्ड टू रिप्रेजेंट, सॉरी यहाँ हम लोग एक गलती हो गया, व्हेन वी यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ थिंग और थिंग्स, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस यानी जब हम किसी चीज़ को, किसी भी चीज़ को हम करीब या ज़्यादा, है ना, कैन बी आइदर नियर और फार इन डिस्टेंस और टाइम। इसका मतलब होता है जब हम किसी भी दूर के चीज़ को या पास की चीज़ों की तरफ इशारा करते तो उसे कहते हैं माने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जैसे हम कहते हैं ना, ये देखो ये बॉल है, तो ये बॉल है, ये हमने दिस इज कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, यानी ऐसे लफ्ज़ जिसके द्वारा हम क्या करते, किसी चीज़ को किसी चीज़ की तरफ क्या करते, इशारा करते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। दिस इज़ माई पेन, पहले वाली मिसाल, जैसे दिस इज़ माई पेन, ये मेरा कलम है, तो ये मेरा कलम, तो यह दिस क्या है, ये एक नाम के बदले में ना कोई, दिस इज़ माई पेन, ये एक जगह की बात है, तो यहाँ दिस इसका क्या हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। इज़, ओके, माई क्या हमने पहली बात क्या था, वो हमारा ये क्या प्रोनाउन था बताइए तो ज़रा। ओके, पॉजेसिव प्रोनाउन, समझ गए ना आप। ओके, तो दिस इज़ माई पेन, तो दिस इज़ हियर, मतलब इसका मतलब है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, और माई क्या है, दोबारा बोली तो कि ओके, पॉजेसिव प्रोनाउन जो आपने हक के लिए बताया होगा वो समझ गए होंगे आप। इसके बाद देखते हैं, दैट लुक्स लाइक द कार आई यूज्ड टू ड्राइव, ये वो कार ऐसा लग रहा है जो जिसको मैं हमेशा चलाया करता था। तो यह दैट क्या है, कार की तरफ इशारा कर रहा है, तो यहाँ दैट क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि जो चीज़, जिस चीज़ के द्वारा हम किसी चीज़ की तरफ इशारा करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। दिस दैट, ओके, दोज, ही, शी, ओके, एंड इट एक्सेट्रा, इनको क्या कहेंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की कह सकते हैं। यहाँ ही और शी आए, कभी कभार ये ही और शी भी डेमोन्स्ट्रेटिव नाउन में भी आ जाता है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इंटरोगेटिव प्रोनाउन बोलते हैं, एन इंटरोगेटिव प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन विच इज़ यूज्ड टू मेक आस्किंग क्वेश्चन ईजी। इंटरोगेटिव प्रोनाउन बोलते हैं हम जिन अल्फाज के द्वारा किसी चीज़ को पूछते हैं, यानी किसी चीज़ के बारे में क्वेश्चन करते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे क्या, तो ये क्या क्या है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। जैसे कि हु आर यू, सो यहाँ जैसे हु, व्हाट, विच, हुम, ये सब क्या है, ये सब इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि इन सब के ज़रिए हम क्या करते हैं, सवाल करते हैं, और जिन वर्ड्स के ज़रिए हम सवाल करते हैं उसे क्या कहेंगे, इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे हु आर यू, तो यहाँ हु क्या है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। जैसे हुम डू यू वांट, तुम किसको चाहते हो, तो हुम क्या है, यहाँ इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है रिलेटिव प्रोनाउन। अ रिलेटिव प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इंट्रोड्यूसेस अ डिपेंडेंट क्लोज और कनेक्ट टू इट्स इंडिपेंडेंट क्लोज। रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं जब हम किसी प्रोनाउन को, ऐसे वर्ड को जो क्या करता है, एक वर्ड दूसरे वर्ड से जोड़ता हो और वो एक क्लोज यानी एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस से क्या करता है, जोड़ता है, तो उसे क्या कहेंगे,
रिलेटिव प्रोनाउन कहेंगे। अक्सर आप देखेंगे जब हमने कंजंक्शन पढ़ा था तो वहाँ जितने भी देखा कि वर्ड है क्या करता है, जोड़ता है, लेकिन वो एंड वाला नहीं है, दूसरे जो जोड़ने वाला हो, लेकिन किसी इंसान या किसी शख्स की तरफ इशारा करता हो। ऐसे ही जो भी कंजंक्शन आएगा जोड़ने के लिए, तो उसे हम रिलेटिव प्रोनाउन में शुमार कर सकते हैं और करना है। यहाँ आप देख लीजिए, हु का मतलब होता है कौन, ठीक है। दैट का व्हाट का मतलब होता है क्या, विच, वेट, इन सब का है। हमने ये पढ़ा था कि ये सब क्या है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन में आता है, लेकिन ये तब इस्तेमाल होगा जब ये सेंटेंस के बीच में आएगा तो उसका मतलब दूसरा हो जाता है। आइए हम मिसाल से समझते हैं, क्योंकि उस वक्त वो क्या करता है, वो दो सेंटेंस को जोड़ता है और एक नाउन की तरफ क्या करता है, इशारा करता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ द बुक विच आई बॉट यस्टरडे, ठीक है। ये वो किताब है जो मैंने कल ख़रीदा था। दिस इज़ द बुक विच, ये विच किसकी तरफ इशारा कर रहा है, बुक की तरफ इशारा कर रहा है जो मैंने कल ख़रीदा था। तो समझ गया होगा, क्योंकि बुक क्या कर रहा है, एक नाउन की तरफ क्या कर रहा है, इशारा कर रहा है, और क्या कर रहा है, दो सेंटेंस को जोड़ रहा है, ठीक है। यानी कंजंक्शन का तो काम कर रहा है और बुक की तरफ इशारा भी कर रहा है। तो यहाँ क्या है, विच का मतलब कौन नहीं है, इसका मतलब जिसका, मतलब जिसको मैंने, यानी दिस इज़ द बुक विच आई बॉट यस्टरडे, ये वो किताब जो मैंने कल ख़रीदी थी, ठीक है, मतलब तो यहाँ क्या है, विच का मतलब है जोड़ना, वो किताब की तरफ इशारा कर रहा है। इस वजह से वो क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन, यानी रिलेट करता है, दो सेंटेंस को जोड़ता है, यानी उस पहले वाले ये से इस सेंटेंस का क्या संबंध है या क्या रिलेशन है, क्या ताल्लुक है, ये जब बताता है तो उसे हम कहेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। आइए और एक मिसाल से समझते हैं। आई सॉ द बुक हु वॉज डिलीवरिंग, सॉरी, आई सॉ द बॉय हु वॉज डिलीवरिंग स्पीच। मैंने उस लड़के को देखा जो क्या कर रहा था, तकरीर कर रहा था, यानी जो बातें कर रहा था, जो स्पीच दे रहा था, ठीक है, उसे हम उस लड़कों को मैंने देखा। आई सॉ द बॉय, मैंने उस लड़कों को देखा। हु को किसकी तरफ इशारा कर रहा है, बॉय की तरफ, यानी एक रिलेट कर रहा है पहले वाले सेंटेंस से दूसरे वाले सेंटेंस की तरफ। हु वॉज डिलीवरिंग स्पीच, जो क्या कर रहा था, स्पीच दे रहा था। तो यहाँ आप समझ गए होंगे कि रिलेटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं, ऐसे शब्द जो दो सेंटेंस को जोड़ता हो और पहले वाले सेंटेंस और आने वाले सेंटेंस में क्या रिश्ता है ये बताता हो, उसे हम क्या कहेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन कहेंगे। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो है डेफिनिट एंड इंडेफिनिट प्रोनाउन किसे कहते हैं। एन इंडेफिनिट प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन दैट रेफर्स टू अ पर्सन और अ थिंग विदाउट बीइंग स्पेसिफिक। इंडेफिनिट प्रोनाउन बोलते हैं यानी एक ऐसे प्रोनाउन जो दूसरे नाउन की तरफ इशारा करेगा लेकिन कोई स्पेसिफिक नहीं होगा, यानी ख़ास शख्स नहीं होगा। हमने देखा इससे पहले जो भी नाउन हमने प्रोनाउंस पढ़ा था, जितने भी प्रोनाउन आता है वो एक पर्टिकुलर शख्स की तरफ इशारा करता है या पर्टिकुलर ग्रुप की तरफ क्या करता है, इशारा करता है। यहाँ उससे थोड़ा बरखिलाफ, यानी थोड़ा सा अलहिदा है। आइए देखते हैं, जैसे कि ऑल मतलब क्या है, सब है। तो सब में क्या, कोई ये ऑल का मतलब कुछ लोग होंगे ना, ये वो लोग, ये उनके नाम के बदले हमने क्या किया, ऑल का इस्तेमाल किया, ठीक है। एनी कोई भी हो सकता है, लेकिन ये एक नाम की तरफ इशारा करे, कोई भी जो भी होगा उसके नाम के बदले हमने एनीवन, ठीक है। एनीथिंग, ईच, एवरीडे, एवरीवन, एवरीथिंग, फ्यू, मेनी, ये क्या है, इसको कहते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन, यानी किसी पर्टिकुलर शख्स की तरफ इशारा नहीं करेगा या किसी पर्टिकुलर ये की तरफ इशारा करेगा, लेकिन बल्कि एक आम बात बताए कि एनीवन, कोई भी, ठीक है, या ऑल, सब, ठीक है, सब में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। ईच, एवरीडे, एवरीवन, ठीक है। तो ये इस तरह का इंडेफिनिट, यानी जो किसी को ख़ास नहीं करता हो, पर्टिकुलर तरफ के किसी चीज़ की या किसी इंसान की तरफ इशारा नहीं करता हूँ, आम बताता हूँ, तो उसे हम क्या कहेंगे, इंडेफिनिट प्रोनाउन। आइए मिसाल समझते हैं। वन शुड डू वंस ड्यूटी, यानी कि एक को चाहिए कि वो अपना ड्यूटी करे, यानी इंसान को चाहिए कि वो अपना ड्यूटी करे। अब वो इंसान कौन है, नो वन। तो हमने एक शख्स को लिए हमने क्या कि इंसान लफ्ज़ इस्तेमाल किया और वो क्या है, आम है, ठीक है, कोई स्पेसिफिक नहीं है। आई कैन डू एनीथिंग, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो एनीथिंग कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब हो सकता है मैं खा सकता हूँ, मैं पी सकता हूँ, मैं वो काम कर सकता हूँ, मैं फुटबॉल खेल सकता हूँ, मैं पढ़ सकता हूँ, तो कुछ भी हो सकता है। लिहाजा इन सब का हमने नाम नहीं लिया, लेकिन ये कहा मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो इसको हम कहेंगे इंडेफिनिट प्रोनाउन। जब भी हमें वन, एनीवन, एवरीबॉडी और अ फ्यू, नोबडी, इस तरह का जो चीज़ें देखेंगे हम, उसे समझ जाना चाहिए इसे देख के कि ये सब क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है।
उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि इंडेफिनिट प्रोनाउन किसे कहते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। A distributive pronoun is a pronoun that describes members of a group separately and not collectively. It refers to a person or thing. यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन उसे कहते हैं जब हम किसी इंसान के बारे में क्या करते हैं, बताते हैं, या ऐसे किसी इंसान की तरफ बताते हैं कि ये पर्टिकुलर शख्स है। यानी ऐसा नहीं कि आम बताएगा कि हाँ तुम सब लोग हो। हमने इससे पहले देखा था कि किस तरह हमने एक किसी भी आम चीज़ें बता दी, जैसे कि हमने ईच पढ़ा वगैरह, एवरीवन, वन, शुड, इस तरह देखा, जिससे हम कहते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन पढ़ा था। ठीक है, यह उसका अलग है। यहाँ क्या होगा, वो पर्टिकुलर शख्स की तरफ इशारा कर देगा लेकिन उनमें से होगा। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल से अब ईच। ठीक है, देखिए ये इससे पहले इंडेफिनिट में हमने पढ़ा, लेकिन मतलब उसमें भी ईच आया, लेकिन यहाँ ईच आने का मतलब होता है दूसरे, क्योंकि वो ईच, एवरीवन ये सब दोनों में भी इस्तेमाल हो सकते हैं, क्योंकि ये सब क्या है, इंटरकनेक्टेड है। इस वजह से ईच, एवरी, कोई भी। ठीक है, मतलब हम बांट रहे हैं ना कि आप सबको दिया जाएगा, तो यानी बांट रहे। डिस्ट्रीब्यूट मतलब क्या होता है, बांटना। ठीक है, ईच, एवरी, आइदर, जैसे नाइदर, एवरीवन, ठीक है, नन, एनी, एक्सेट्रा आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन इंग्लिश लिटरेचर, ओके, और इंग्लिश लैंग्वेज। ईच बॉय वॉज गिवन अ प्राइज। हर एक लड़कों को क्या दिया गया, प्राइज दिया गया। ठीक है, हर एक लड़के को, यानी वो बांटा गया, हर एक लड़के को दिया गया। तो हमें इससे क्या पता चलता है, यानी डिस्ट्रीब्यूट किया गया। ठीक है, ईदर ऑफ यू कैन गो, यानी तुम में से दो, यानी तुम दोनों में से, ईदर बोलते दोनों कैसे, ईदर ऑफ यू कैन गो, तुम दोनों में से कोई भी जा सकता है। तो हमने बांट दिया। ठीक है, जब दो शख्स के दरमियान काम बांट दिए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहता है। ठीक है, लेकिन हमने इन दोनों का किसी का नाम नहीं लिया, ये सिर्फ कह दिया कि तुम दोनों में से कोई भी जा सकते हैं, यानी बांट लो, तुम जो भी जाना, तुम में से जो चाहे वो जा सकते हैं। ठीक है, जब हम इस तरह के प्रोनाउंस का इस्तेमाल करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो सॉरी, आज का ये ख़त्म हो गया हमारा आज का लेसन। ये था हमारे 8 जो काइंड्स ऑफ प्रोनाउन जो मैंने आपके सामने पेश किया। अगर आप में से किसी को डाउट हो फिर भी, तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं और मैं आपका हर मैसेज का रिप्लाई दूंगा। और अगर आपको हमारे इस वीडियो को पसंद आया होगा तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन, थैंक्स, सी यू अगेन, बाय बाय, टाटा।